Good morning. As you know that I am the Vivek Shil of Unique English Classes, and I hope that you will be also fine right now. And sorry for that because I was not able to upload the next video continuously. But right now I am going to teach about simple past tense. And if you want to understand in easy way about the time and tense, then I think you should subscribe this channel and you should watch this type of video if you want to learn how to speak in English language on the basis of time and tense. So listen, first of all, what will I do to translate into English language of any sentence? So first of all, I would like to tell I identify of any sentence on the basis of Hindi language. Then I would like to say जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, that means verb के अंत में क्या लगा हो, या लगा हो, ई, ये, चुका, चुकी, चुके लगा हो, यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ये सारे वर्ड अगर लगा हो, पार्ट ऑफ वर्ड, then I can understand this sentence is belong to simple past tense. And then I told in the previous video, if you want to speak in English language, then you use 6 type of sentence: affirmative to WH into negative. And if you know what is the structure of affirmative to WH into negative, then you can easily translate into English language of any Hindi sentence. So listen to me. सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं. अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट. V2 डेट मीन्स भारत का दूसरा रूप. एग्जाम्पल, वह आम खाया है, वह आम खाया, सॉरी वह आम खाया, नॉट है, क्योंकि जैसे हम वह आम खाया है बोलते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है. तो हम लोग अब क्या करेंगे, यू शुड फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, यानी सब्जेक्ट आपका हो गया ही. अब यहाँ पे V2 है, डेट मीन्स वर्ब का दूसरा रूप. ये पहचानेंगे सर इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, यानी एक्शन क्या हो रहा, खाने का काम हो रहा है, डेट मीन्स वह आम खाए, ये आपका वर्ब है. और वर्ब का इंग्लिश होता है इट, और इट का V2 होता है एट. He ate a mango. He ate a mango. Then negative का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंजिंग है, क्योंकि आपका ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें किसी भी प्रकार का एनोमैलिस फाइनाइट नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं. तो नेगेटिव में हम लोग सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करेंगे, और क्योंकि नेगेटिव है हेल्पिंग वर्ब आपका डिड हो गया, उसके बाद नेगेटिव और नॉट, फिर वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा उसका प्रयोग करेंगे, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे वह आम नहीं खाया, वह आम नहीं खाया, he did not eat a mango. अब इसके इस एग्जाम्पल के आधार पे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं. जैसे वह नहीं पढ़ा, उसने ताजमहल नहीं देखा, वह ताजमहल देखा, वह पटना गया, वह पटना से आया, वह किताब पढ़ा. Just like this type of sentence you can easily translate into English language on the basis of the structure of simple past tense. So I think try to understand how to translate of any Hindi sentence into English language. And next, interrogative sentence में हम लोग क्या करते हैं, interrogative sentence में first of all we will have to find out which is the helping verb is used in negative sentence. सर हम लोग ये चुनेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा हेल्पिंग वर्ब निगेटिव सेंटेंस में यूज किया गया है, जिसका नाम है डिड. क्या करेंगे इंट्रोगेटिव में, इस डिड को इस सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं, और ये नॉट जो है उसको हटा देंगे, और यहाँ पे हिंदी वाक्य में क्या आपका पहले आ जाएगा, क्या वह आम खाया, और फुल स्टॉप की जगह पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इस डिड को हम लोग सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, तो हो जाएगा डिड ही
इट अ मैंगो। अब जैसे ही अगर हमें इंट्रोनेगेटिव बनाना हो कि क्या वो आम नहीं खाया, तो इसमें क्या करेंगे कि आफ्टर द सब्जेक्ट, जैसे ये डिड यहां लगा दिए, आफ्टर द सब्जेक्ट नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो डिड ही नॉट ईट अ मैंगो। अब उसके बाद है WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव में आपको जब सेंटेंस दिया जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड है। जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको सबसे पहले हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में लिखेंगे। जैसे वह आम क्यों खाया है, वह आम क्यों खाया, तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई। यानी इस सब से ये पता चल रहा है तो कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो उस वाई को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद वाई डिड ही ईट अ मैंगो, फिर होगा WH इंट्रोनेगेटिव। इसमें क्या करते हैं कि वह आम क्यों नहीं खाया, यानी एक निगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। तो निगेटिव जो वर्ड होगा उसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे, यानी ही के बाद। वाई डिड ही नॉट ईट अ मैंगो। ये आपका टोटल सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल हुआ। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो इस प्रकार एक टेंस को, एक टाइप ऑफ टेंस को आसानी से समझने के लिए इस वीडियो को, आई थिंक यू शुड मस्ट वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो टू लर्न about time and tense in easy mode. So thank you so much.